हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान ख़ान। मैं इकरा यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर रहा हूँ मीडिया साइंस में। और एक हमारा ये कोर्स था वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो कि हमें सर जहांगीर पढ़ा रहे हैं। तो हमारा इसमें एक असाइनमेंट है कि हमें एक टॉपिक पे प्रेजेंट भी करना था और उस पर वीडियो भी बनानी थी। खैर, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के कंट्रीज अफेक्ट हुए थे। ये कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कैसे हुआ था, ये सब हम आपको आज बताएंगे। तो ये बात है ये बात है अमेरिका की। जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन अमेरिका जीत चुका था और वो काफ़ी तरक्की कर रहा था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग रही थी अमेरिका में, और एक बड़े पैमाने पे लोग भर्ती हो रहे थे कंपनीज में और नौकरी के लिए। खैर, चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है और कंपनीज तरक्की भी कर रही थी काफ़ी। नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं अमेरिका में, अपनी कंपनी लगा रही हैं, अपनी जो भी उसकी फैक्ट्री खोल रहे हैं और उसमें लोग भी हायर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जंग से परेशान लोग थे वो, उन्होंने जल्दी जल्दी अपना काम धंधा ढूंढा और कमाना शुरू हुए। कंपनीज ने काफ़ी तरक्की करी, तो फ़ायदा भी हो रहा था, वेजेस भी उनकी बढ़ गई। जो लोग काम पे लग रहे थे, औरतें मर्द दोनों ही थे, जो काम पे लगे उनकी तनख्वाह काफ़ी बढ़ी। तो लोगों ने सोचा कि अब हमारे पास इतनी तनख्वाह आ रही है कि हमारा मतलब जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, उसके अलावा भी पैसे बच रहे हैं उनके पास। उन्होंने कहा तो इसका क्या हल है। तो ना, उस वक्त एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की। तो लोगों ने क्यों ना हम इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, अभी हमें इस पैसों की ज़रूरत तो नहीं है और ये फ़ायदा ही देगा, ऐसी बात है। तो लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट में। अब इन्वेस्ट कर दिए, कंपनी तरक्की कर रही है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव और स्मूथ चल रहा है। ठीक है, सब चल। अब लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने बहुत पहले से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे थे और उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि ना, जो स्टॉक मार्केट का स्केल है ना, वो ऊपर ही जा रहा है। मतलब उसमें माइनर डाउन आता है, लेकिन वैसे वो मेजरली ऊपर ही जा रहा है। तो उनको ये बात बड़ी खटकी। उन्होंने क्या किए, अपने जो फंड्स इन्वेस्टमेंट्स लगाई हुई थी ना स्टॉक्स में, वो विड्रॉ करवाना शुरू कर दी। अब ये फैक्ट है कि अगर स्टॉक मार्केट हाई चल रही है और उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई, वो निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर गिरते हैं। और जैसा हुआ था, ये जो ग्रेट डिप्रेशन का ड्यूरेशन था ना, वो ये था अक्टूबर 1929 से 1939 तक ये ग्रेट डिप्रेशन चला था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1929 बरोज थर्सडे, जुमरात, जिसको हम ब्लैक थर्सडे के नाम से भी जानते हैं अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो। खैर, उस दिन होता क्या है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको जब ये पता लग जाता है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, कंपनीज जिनकी इतनी वर्थ भी नहीं है, उनके शेयर इतने आसमान को छू रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली, स्टॉक मार्केट से विड्रॉ कर ली। शेयर्स कम हो गए कंपनी के। अब शेयर्स जब कम हुए ना, वो हद से ज़्यादा कम होना शुरू हो गए। मतलब लोगों पहले भी स्केल अप जा रहा था, लेकिन इतना डाउनफॉल नहीं देखा था। अब ज़्यादा डाउन हो रहा, लोगों को डर लगने लग गया। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी बैंक से भी विड्रॉ करवा लिए पैसे। जितनी भी उनकी सेविंग्स थी, उन्होंने बैंक से मांग ली। बैंक जो कि उनकी सेविंग्स से स्टॉक ऑलरेडी खरीदता था पैसे कमाने के लिए। खैर, ये हुआ, पेंडेमिक मच गया एक, कि भाई स्टॉक मार्केट तो क्रैश कर रही है, नीचे जा रहे हैं स्टॉक। तो ना, होता ये फिर आता है 29 अक्टूबर 1929, ट्यूसडे, जिसको हम ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस दिन स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गई थी। कोई कोई बैंक जो है ना, ज़्यादातर बैंकों के पास, सब बैंक्स के बाहर रश लगा हुआ था, आवाम आई हुई थी कि हमारे पैसे दे दो, हमारी सेविंग दे दो। लेकिन बैंक नहीं पे कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनकी सेविंग से भी स्टॉक्स खरीदे हुए थे और वो क्रैश हो गए, नुकसान हो गया। खैर, ये सब पेंडेमिक इतना वजह, गुर्बत आ गई, इकोनॉमी डाउन हो गई अमेरिका की बिल्कुल। ट्रेड बंद हो गया उस वक्त पे 10 साल तक। मतलब 1929 से 1939, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक ट्रेड अमेरिका का बंद हो चुका था। खैर भाई, लोग डिप्रेशन में चले गए, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके बिल्कुल गुर्बत तारी हो गई अमेरिका पे। एक तरीके से कह सकते हैं जवाल आ गया। खैर भाई, बड़े इन्वेस्टर्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो पैसा उनका रिकवर्ड हो गया था ना, उन्होंने कहा कि डॉलर तो अब जाएगा नीचे,
एक काम करते हैं कि हम हमारी जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, हम उसको एक तरीके से तब्दील करते हैं। उन्होंने गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। अपनी जितनी बची कुची जमा पूंजी थी उन्होंने उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, ये हुआ। अब गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, 10 साल गुजर गए इस डिप्रेशन में, गुर्बत में लोगों को। क्या हुआ फिर हुए इलेक्शंस में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ था। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये ख़त्म कैसे हुआ डिप्रेशन। वो जो प्रेसिडेंट आए थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उन्होंने ये आवाम को प्रॉमिस किया था कि मैं 100 वीक्स के अंदर ये डिप्रेशन ख़त्म कर दूंगा। और वो कैसे, वो हम बताते हैं आपको कि उन्होंने नई नई पॉलिसीज़ बनाई हर चीज़ के लिए, बैंकिंग के लिए, और अगर लोन ले रहा हम उसके लिए, और अपना ये स्टेट होती है ना, स्टेट बिल्डिंग वगैरह, इसके लिए, ट्रेड के लिए, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के। इन्होंने इन सब की पॉलिसीज़ बनाई और उन्होंने ऑलमोस्ट 47 एजेंसीज बनाई थी इस काम को करने के लिए। खैर हुआ ये कि 1939 आ गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली थी। तो और ये भी हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे ना अफेक्टेड डिप्रेशन से, वो आर्म फोर्सेस में चले गए। तो इस तरीके से ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके इस डिप्रेशन को ओवरकम किया। और इसके में जो मेन रोल प्ले किया ना इसके ओवरकम करने में, वो था उस प्रेसिडेंट का, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। वो बंदा था और वो काफ़ी जाना माना प्रेसिडेंट कहलाता है अमेरिका की हिस्ट्री में, आप लोग अगर सर्च करें तो। खैर इस तरीके से ये डिप्रेशन जो था, द ग्रेट डिप्रेशन का इख्तिताम हुआ 1939 में। और हमारी वीडियो का भी इख्तिताम होता है अब। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह।